हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। आई होप आपको पी ब्लॉक के रिएक्शंस भी अच्छे से समझ में आ रहे हैं धीरे धीरे। अब मैं एक और बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन लेके आ रहा हूँ और जो प्रोडक्ट इस रिएक्शन का बनेगा उसके ऊपर बहुत क्वेश्चंस आ चुके हैं एंड दैट इज व्हाई दिस रिएक्शन इज इंपॉर्टेंट। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने डाई बोरेन का स्ट्रक्चर देखा था, B2H6 बनाना बॉन्डिंग, 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड, और मैंने आपको बोला था कि B2H6 की बहुत सारी रिएक्शन हम लोग आगे करेंगे। तो आज का रिएक्शन देखते हैं, बहुत ही सिंपल रिएक्शन है बट प्रोडक्ट के ऊपर डिटेल में डिस्कशन करेंगे। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो हमारी रिएक्शन जो है, डाइबोरेन की रिएक्शन आपको अमोनिया से करनी है। अगर आपने 1:2 रेशो में किया तो एक बहुत बढ़िया कंपाउंड बनता है B3N3H6 और साथ में हाइड्रोजन रिलीज होता है। वो हाइड्रोजन से मुझे कोई मतलब नहीं है, मुझे इससे मतलब है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो पहली बात तो B3N3H6 का नाम बोराजोल, या इन जनरल नेम जो कॉमन नेम है इसको इनऑर्गेनिक बेंजीन भी बोलते हैं। तो अब आपको वैसे ही पता है कि ऑर्गेनिक के हिसाब से बेंजीन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर कोई एक चीज है जिसका नाम इनऑर्गेनिक बेंजीन रखा हुआ है तो वो भी तो इंपॉर्टेंट होगी। तो आप पास्ट ईयर पेपर उठा के देखोगे तो काफी क्वेश्चंस इस पे हैं। तो पहली चीज तो ये कैसे प्रिपेयर होती है याद कर लो, और अब मैं इनऑर्गेनिक बेंजीन के ऊपर कुछ डिस्कशन करूंगा। पहले आप नॉर्मल बेंजीन को देखो। नॉर्मल बेंजीन में क्या होता है, 6 कार्बन होते हैं, हर कार्बन के बीच में एक सिंगल बॉन्ड है, हर कार्बन के ऊपर एक एक H है, और फिर इधर इधर डबल बॉन्ड लगा दो ऑल्टरनेटिव C6H6। अब इसको इनऑर्गेनिक बेंजीन बोल रहे हैं बिकॉज इसमें कार्बन तो है नहीं, बट हाइड्रोजन 6 हैं। 6 कार्बन की जगह पे मैंने 3 बोरॉन लगा दिए, 3 नाइट्रोजन लगा दिए और H6। तो पहले तो ऐसे याद कर लो कि 6 कार्बन की जगह पे 3 लगा दिए तो हो जाएगा। अब मैं इसकी स्ट्रक्चर पे आता हूं, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर। तो देखो, अगर आपको B3N3H6 बनाना है तो आपको बेंजीन की चीज दिमाग में रखनी है। तो 6 मेंबर्ड रिंग बनेंगी। तो सिमिट्री को मेंटेन रखते हुए आप बोरॉन नाइट्रोजन को ऑल्टरनेटिवली ऐसे लिख दो। ठीक है, अब आप हर किसी के साथ एक एक हाइड्रोजन लगा दो। ठीक है, अब आप सबको जोड़ दो, सिंगल बॉन्ड्स। तो ये बेंजीन जैसा दिखने लग गया, बट अभी इसमें डबल बॉन्ड्स कहाँ आएंगे? बेंजीन में तो डबल बॉन्ड्स होते हैं ना। तो अब एक चीज ध्यान से सुनना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर्स हैं और बोरॉन का ऑक्टेट इनकम्प्लीट है। बोरॉन का ऑक्टेट इनकम्प्लीट है, तो वो अपने ऑक्टेट को फुलफिल करने के लिए ये नाइट्रोजन के इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट कर सकती है। तो नाइट्रोजन ने अपने लोन पेयर दे दिए। सिमिलरली ये नाइट्रोजन के पास भी लोन पेयर है, इसने इस बोरॉन को दे दिए। सिमिलरली इस नाइट्रोजन के पास भी लोन पेयर है, इसने इस बोरॉन को दे दिया। तो अब ये थोड़ा बेंजीन जैसा दिखा। और बेंजीन की खास बात होती है, देखो बेंजीन में ना डबल बॉन्ड्स ऐसे भी हो सकते हैं और उल्टा भी हो सकते हैं। यहां पे भी ऐसा हो सकता है इनऑर्गेनिक बेंजीन में। आपको किसने ये बोला कि नाइट्रोजन सिर्फ उसी ऊपर वाले बोरॉन को देगा? अभी मैं इसका दूसरा डायग्राम बनाता हूं। ठीक है, उसके लिए मैं पहले वाले बॉन्ड्स को डिलीट करूंगा। आई होप आप पहले ही लिख लेना उसको। ठीक है, अब अगर मैं आपसे ये बोलूं कि यार ये वाला नाइट्रोजन इस बोरॉन को भी तो दे सकता है, और सिमिलरली ये वाला नाइट्रोजन इस बोरॉन को दे सकता है, और सिमिलरली ये वाला नाइट्रोजन इस बोरॉन को दे सकता है। तो एक नाइट्रोजन अपने अगल बगल वाले दोनों बोरॉन्स को दोनों में से किसी एक को दे सकता है, और अकॉर्डिंगली डबल बॉन्ड्स का सारा पोजीशन चेंज हो जाएगा। एक ही बोरॉन को 2 नाइट्रोजन नहीं देंगे भाई, बोरॉन को एक लोन पेयर की जरूरत है। तो आप ऐसा मत कर देना सर इस नाइट्रोजन ने भी उसको दे दिया, इस नाइट्रोजन ने भी उसको दे दिया, ऐसा नहीं है। बट कोई एक नाइट्रोजन जिस भी बोरॉन को देगा अकॉर्डिंगली पूरी कहानी चेंज हो जाएगी। तो ये हमारा बेंजीन जैसा दिखने लग गया। इज दैट फाइन? अच्छा, अब इसमें एक चीज देखो, इसमें खास बात यह है कि एक बार एक क्वेश्चन आ चुका है, इनऑर्गेनिक बेंजीन एंड ऑर्गेनिक बेंजीन
में ज़्यादा रिएक्टिव कौन है। ठीक है, तो अब ध्यान से देखना, जब आप नॉर्मल बेंजीन की बात करते हो तो एवरी एलिमेंट मतलब देयर आर 6 कार्बन्स, हर कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है। तो बेंजीन जो होता है ना वो नॉन पोलर होता है, जबकि हमारा जो इनऑर्गेनिक बेंजीन है ना ये पोलर है। कैसे? जब नाइट्रोजन ने अपना लोन पेयर बोरॉन को दे दिया तो नाइट्रोजन पे तो पॉजिटिव चार्ज, पार्शियल पॉजिटिव, और बोरॉन पे तो नेगेटिव चार्ज आएगा ना। जब आप कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाते हो तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड को कोवेलेंट बॉन्ड में कन्वर्ट करते हो तो प्लस और माइनस चार्ज आते हैं। ठीक है, तो ये हाईली पोलर है। अब ये जो कंपाउंड है अगर ये पोलर है तो इस पे इलेक्ट्रोफाइल्स और न्यूक्लियोफाइल्स का अटैक हो सकता है। ध्यान से सुनो, ये नाम मैं आगे बहुत बार यूज करूंगा, ऑर्गेनिक में तो मैं बहुत ज्यादा बार इसको यूज करूंगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इलेक्ट्रोफाइल्स एंड न्यूक्लियोफाइल्स। इलेक्ट्रोफाइल का मतलब समवन हु लव्स इलेक्ट्रॉन्स, मतलब समवन हु लव्स इलेक्ट्रॉन्स, नेगेटिव चार्ज। जो नेगेटिव चार्ज को प्यार करता है मतलब वो खुद पॉजिटिव चार्ज वाला है, तो इलेक्ट्रोफाइल्स को ई प्लस बोलते हैं, मतलब जनरल सिंबल है। और न्यूक्लियोफाइल समवन हु लव्स न्यूक्लियस। अब न्यूक्लियस में पॉजिटिव चार्ज है, अगर आप न्यूक्लियस को प्यार कर रहे हो मतलब आप न्यूक्लियस की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हो तो मतलब आप पे नेगेटिव चार्ज होना चाहिए। ये जनरल है, देखो ऐसा हमेशा जरूरी नहीं है। इलेक्ट्रोफाइल इज समवन हु वांट्स इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स को चाहने के दो रीजन हो सकते हैं, या तो आपके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है या आप न्यूट्रल हो बट आपके पास इलेक्ट्रॉन्स रखने की जगह आपका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, उसको भी तो इलेक्ट्रोफाइल बोलते हैं। इसके और डिटेल्स में और आगे वीडियो में बताऊंगा, ठीक है, आगे आने बनाने वाले वीडियोस में। अभी के लिए फिलहाल ये सीख लो, अगर मुझे किसी कंपाउंड पे पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज दिखा तो अपने इलेक्ट्रोफाइल्स और न्यूक्लियोफाइल्स आकर अटैक करना शुरू कर देंगे ना। तो इसीलिए ये जो इनऑर्गेनिक बेंजीन है ये काफी रिएक्टिव है, और ये बेंजीन से तो श्योरली ज्यादा रिएक्टिव। और अब इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल की बात हुई है तो लगे हाथ एक और एग्जाम्पल देखो, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है और पास्ट ईयर एग्जाम्स में IIT में नीट में बहुत बार आ चुकी है। ठीक है, देखो तो क्वेश्चन ये था कि NH3 और BF3 पहले दोनों अलग अलग कंटेनर में थे मान लो। ठीक है, जब मैंने इन दोनों को मिक्स किया तो मिक्स करने के बाद इन दोनों की आपस में कुछ रिएक्शन हुई क्या, अगर हुई तो क्या प्रोडक्ट बना, और रिएक्शन होने के बाद बोरॉन वगैरह की हाइब्रिडाइजेशन और नाइट्रोजन वगैरह की हाइब्रिडाइजेशन में कोई चेंज हुआ या नहीं हुआ। अब देखो ये रिएक्शन क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पहली बात तो बोरॉन की और नाइट्रोजन की, तो पी ब्लॉक के लिए इंपॉर्टेंट हो गई नहीं। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट रिएक्शंस को स्टेप बाय स्टेप करते रहो। तो यहां पे ध्यान से सुनो, एक स्पेशल चीज बनती है एसिड बेस एडक्ट। ध्यान से सुनना, BF3 में बोरॉन का ऑक्टेट कंप्लीट है क्या? नो। बोरॉन का ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए उसको इलेक्ट्रॉन चाहिए क्या? यस। तो वो इलेक्ट्रॉन्स लेने में विश्वास रखता है। वो कितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन लेता है कितने नहीं लेता है वो तो हम आगे की वीडियो में देखेंगे, और इनफैक्ट मैं आपको बैक बॉन्डिंग नाम की एक अच्छी चीज बताऊंगा जिसके ऊपर बहुत क्वेश्चंस आते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, बट फिलहाल सुन लो, बोरॉन को इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है तो बोरॉन बाहर से खींचता है, वो लुईस एसिड है। नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर है और नाइट्रोजन का ऑक्टेट कंप्लीट है। नाइट्रोजन का ऑक्टेट कंप्लीट है तो नाइट्रोजन स्टेबल है, तो नाइट्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन्स हैं, बोरॉन के पास इलेक्ट्रॉन्स की कमी है, तो नाइट्रोजन ने अपने इलेक्ट्रॉन्स कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना के बोरॉन को दे दिए। तो नाइट्रोजन इज डोनेटिंग इलेक्ट्रॉन्स लोन पेयर्स एंड बोरॉन इज एक्सेप्टिंग लोन पेयर। तो जो लोन पेयर डोनेट करता है उसको बेस बोलते हैं ना, लुईस बेस। तो अमोनिया इज अ लुईस बेस because it donates its lone pair, and BF3 is a Lewis acid because it accepts electrons। और अब ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनने की वजह से इन दोनों का एडिशन हो गया, सो दिस इज कॉल्ड एज एडिशन प्रोडक्ट, इन शॉर्ट एडक्ट। बात समझे? हर चीज के पीछे लॉजिक है यार, अगर लॉजिक ढूंढना चाहो तो हर चीज के पीछे लॉजिक है। तो एडक्ट क्यों बोलते हैं? काफी बच्चे बोलते हैं अरे सर ये वर्ड तो हमने कभी सुना ही नहीं। सो दिस बेसिकली दिस इज एडिशन प्रोडक्ट। जब दो चीजें आपस में मिलती हैं और आपस में जुड़ जाती हैं तो आप उसको एडक्ट बोल सकते हो। बट हाँ, हम लोग हर जगह इस वर्ड को यूज नहीं करते हैं, ये वाला वर्ड इन जगह पे काफी ज्यादा यूज होता है। तो एक एसिड था, एक बेस था, अमोनिया इज एक्टिंग एज ए लुईस बेस,
BF3 इज एक्टिंग एज ए लुईस एसिड, दोनों में आपस में बॉन्ड बन गया, एसिड बेस एडक्ट। ये बात सबको समझ में आई? पक्का? ठीक है। तो बोराजोल, इनऑर्गेनिक बेंजीन, एसिड बेस एडक्ट, ठीक है, ये सारी चीजें बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इन सबको आप याद करते रहो। तो आगे आने वाले वीडियोस में और बहुत बढ़िया बढ़िया कॉन्सेप्ट्स आ रहे हैं, नोट्स बनाते रहो, रिवाइज करते रहो, आपकी इनऑर्गेनिक अच्छे करने की जिम्मेदारी मेरी है। ठीक है, चलो टेक केयर, बाय बाय।